नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा। अब तक हम इसके 15 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 16वां अध्याय, चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। कि किस प्रकार जो दुर्योधन है वह अपने पिता धृतराष्ट्र को मना लेता है कि वे पांडवों को, युधिष्ठिर को यहाँ हस्तिनापुर आकर चौसर का खेल खेले। तो अब यहीं से शुरू करते हैं कि जो विदुर है वे धृतराष्ट्र की बात मानकर इंद्रप्रस्थ जाते हैं और वहाँ जाकर युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। युधिष्ठिर चौसर के खेल को बुरा बताते हैं। वे कहते हैं कि यह आपस में झगड़े को पैदा करता है और जो समझदार लोग हैं वे इसे नहीं पसंद करते, लेकिन यदि आप आज्ञा देंगे, आप आदेश देंगे तो मैं खेलने के लिए चलूँगा। अब युधिष्ठिर कहते हैं, जो विदुर है वे समझाते हैं कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम चलो, लेकिन यह तो राजा की आज्ञा है और राजवंशों की जो नीति है उसके अनुसार यदि किसी को ऐसे खेल के लिए बुलावा मिलता है तो वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। और युधिष्ठिर को डर था कि कहीं वह मना कर दे तो धृतराष्ट्र इसे अपना अपमान ना समझ ले और यह कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। तो उन्होंने इस न्योते को स्वीकार कर लिया और वैसे तो विदुर ने उन्हें सचेत कर ही दिया था, फिर भी जो युधिष्ठिर थे वे अपने चारों भाई और पत्नी के साथ आ जाते हैं हस्तिनापुर। और वहाँ पर एक सुंदर विश्राम घर बना था, वहाँ उन्होंने ठहर कर आराम किया और अगले दिन वे सुबह पहुँच जाते हैं सभा मंडप में, जहाँ पर कि चौसर का खेल खेलना था। अब जैसे युधिष्ठिर ने वहाँ पर खेलने के लिए, फिर भी वो राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इस खेल को अच्छा नहीं मानता, यह खेल तो जुआ खेलने के समान ही होता है। लेकिन जो दुर्योधन था वह चाहता था कि युधिष्ठिर खेले, तो अब वह उन्हें राजी कर लेता है। तो युधिष्ठिर कुछ गुस्सा होकर कहते हैं कि अगर मुझे खेलने को कहा गया है तो मैं ना भी नहीं कहूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ कौन खेलेगा। और यहाँ पर जो दुर्योधन है अब अपनी चाल खेलता है और वह अपने स्थान पर अपने मामा शकुनी को खेलने के लिए कहता है। यद्यपि युधिष्ठिर इस बात का विरोध करते हैं, वे कहते हैं कि यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अब वे उसे फिर उकसाते हैं यह कहकर कि तुम तो ना खेलने के बहाने बना रहे हो। और युधिष्ठिर अब कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। जो पूरा सभा मंडप था वह दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध वहां उपस्थित थे। वे उन्हें रोक नहीं सके थे, उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। सबसे पहले जो बाजी लगी वह लगी रत्नों की, उसके बाद सोने चांदी के खजानों की लगी, उसके बाद रथों और घोड़ों की बाजी लगी और तीनों ही दाव युधिष्ठिर हार गए। अब जो पासा था, उस खेल में जो पासा फेंकते हैं वो मानो जो शकुनी है उसके इशारों पर ही चलता था। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने जो पशु पक्षी थे अपने राज्य के, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा, ये सभी दांव पर लगाए और इन सभी को वह एक के बाद एक हारता ही चला गया, सबको खोता ही चला गया। यहाँ तक कि उसने उसके जो भाइयों के शरीर पर जो गहने थे, आभूषण थे, वे भी उसने बाजी में लगाए और उनको भी वह हार गया।
अब इसके बाद शकुनी पूछते हैं कि कुछ और बाकी बचा है तो वह आप दांव पर लगा सकते हो। अब जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई नकुल को उसने कहा, यह मेरा धन है, चलो इसे मैं बाजी में लगाता हूँ। और शकुनी ने फिर पासा फेंका और इस बार भी वह युधिष्ठिर हार गए। और जो राजकुमार नकुल थे वे अब किसके अधीन हो गए? दुर्योधन के। इसी प्रकार उन्होंने अपने भाई सहदेव की बाजी लगाई और उसे भी हार गए। इसके बाद जब उन्हें लगा कि यह तो कुछ चाल चली जा रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर कि यह तो कोई चाल ही है, अब उन्हें शकुनी को भी यह शंका होने लगी कि शायद अब युधिष्ठिर खेलना बंद ही कर देंगे। तो उन्होंने उकसाते हुए कहा कि शायद आपकी निगाह में भीमसेन और जो अर्जुन है उन दोनों की, वे दोनों, क्योंकि जो नकुल और सहदेव थे वो कुंती पुत्र ना होकर माद्री पुत्र थे, उन्होंने कहा कि ये आपने इसीलिए दांव पर लगा दिए कि शायद ये दूसरी माता के पुत्र थे। तो भीम और अर्जुन पर आपकी निगाह ही नहीं पड़ी, ये शायद आपके लिए अधिक मूल्यवान हैं। और यह सुनकर युधिष्ठिर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि चलो मैं अपने भाई अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ, और शकुनी तो यही चाहता था। सो यह चला कहकर उसने पासा फेंका और वही हुआ। जो दांव था वह उल्टा ही पड़ा युधिष्ठिर के लिए और वे अर्जुन को भी हार गए। अब बारी थी भीमसेन की, तो भीमसेन का भी दांव लगा और वह भी युधिष्ठिर उसे भी हार गए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो जो दुष्ट आत्मा शकुनी ने कहा कि और कुछ भी है तो उसे भी तुम लगाओ दांव पे। युधिष्ठिर ने इस बार अपने आप को ही दांव पर लगाया और उसने कहा, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। और यह बाजी भी शकुनी ने ऐसा पासा फेंका कि यह बाजी भी युधिष्ठिर हार गए, अर्थात वे और उनके चारों भाई अब दुर्योधन के अधीन हो गए थे। यह देखकर शकुनी सभा के बीच में उठ खड़े हुए और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि ये अब हमारे गुलाम बन चुके हैं। और शकुनी को दाद देने वालों ने हर्षनाद से पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों में से हाहाकार से सारा मंडप गूंज उठा। युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने हारी नहीं है, और इस बार जो दांव पर लगने की चीज थी वह थी उनकी पत्नी द्रौपदी। और जो जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल गया कि चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी पर लगाया, लेकिन बिना सोचे उन्होंने यह बात कह तो दी। फिर उन्हें उस परिणाम को सोचकर बहुत ही वे बेचैन हो उठे कि यदि मैं द्रौपदी को भी हार गया तो क्या होगा। लेकिन युधिष्ठिर की इस बात पर जो सारी सभा में लोग बैठे थे उनमें एकदम से हाहाकार मच गया। वे कहने लगे, वे उन्हें धिक्कारने लगे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर गलत कर रहा है, यह तो घोर पाप है। ऐसा करते हुए लोग शोर मचाने लगे। और लेकिन जो दुर्योधन का एक भाई था युयुत्सु, वह बहुत ही परेशान हुआ, शोक संतप्त था, वह दुखी था इस सब से। और वह अपना सिर, उसने ठंडी आह भरकर अपना सिर झुका लिया। और अब जैसे ही शकुनी ने पासा फेंका तो यह लो, यह बाजी भी मेरी हुई। और युधिष्ठिर अपनी रानी द्रौपदी को भी जुए की बाजी में या चौसर की बाजी में हार गए। अब दुर्योधन ने विदुर से कहा कि तुम जाकर रनवास जाओ, यहाँ यानी कि जहाँ रानियां रहती हैं वहाँ जाओ और जाकर
किसे? जो पांचाल नरेश की बेटी अर्थात द्रौपदी है उसे यहाँ बुला कर लाओ। लेकिन विदुर ने इस बात से इनकार कर दिया। तो दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। उसने अपने एक सारथी होता है रथ चलाने वाला, और उसका नाम था प्रातिकामी, उसे बुलाया और उसने कहा कि तुम द्रौपदी को इस राजसभा में बुला कर लाओ। लेकिन जब वह द्रौपदी को बुलाने गया तो उसने सारा हाल सुनाया कि इस प्रकार युधिष्ठिर ने तुम्हें जुए के दांव में लगाकर तुम्हें वे हार बैठे हैं। लेकिन द्रौपदी ने आने से मना कर दिया। उसने कहा कि जाकर उनसे पूछो कि क्या तुमने अपने आप को भी दांव पर लगाया है। जब प्रातिकामी ने आकर सभा के सामने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा कि द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। अब वह दोबारा गया तो दोबारा भी द्रौपदी ने कहा कि जो वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं क्या उनसे यह प्रश्न करो और अपना जो उसका उत्तर है मुझे बताओ। अब प्रतिगामी फिर सभा में गया, सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सब सुनकर जो दुर्योधन था वह झल्ला उठा, उसे बहुत क्रोध आ गया और उसने अपने भाई दुशासन से कहा कि जाओ दुशासन, और तुम द्रौपदी को यहाँ पर लेकर आओ। उस घमंडी औरत को तुम जाओ और यहाँ पर लेकर आओ। और दुशासन चला गया। उसने वहाँ जाकर द्रौपदी के जो गुथे हुए बाल थे वो खोल दिए, उसके गहने तोड़ फोड़ दिए और बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ वह उसे उस भरी सभा में दरबार में लेकर आया। इस कारण से इस द्रौपदी की दीन दशा को देखकर जो धृतराष्ट्र का एक बेटा, क्या नाम था उसका, विकर्ण, वह बड़ा ही दुखी हुआ, बड़ा उदास हुआ, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया है और वह धोखा खाकर इस जाल में फंसे हैं, और जब वह स्वयं ही हार चुके हैं तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का तो कोई हक ही नहीं है। उन्होंने इस सब का विरोध किया। लेकिन जो विकर्ण का भाषण सुनकर लोगों का जो विवेक था उस पर जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ था वह हट गया, कोलाहल मच गया। यह देखकर कर्ण उठ खड़े हुए और क्रुद्ध होकर बोले, विकर्ण तुम अभी बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल सकते हो। और यह देखकर दुशासन ने वह द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा, यानी कि द्रौपदी का वस्त्र हरण करने लगा। लेकिन जो जो वह उसे खींचता गया, ईश्वर की कृपा हुई, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और उसका जो वस्त्र था वह बढ़ता ही गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की जो दोनों भुजाएं थी वे थक गई और वह हाँफता हुआ थकान से चूर होकर वहीं बैठ गया। अब सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई। इतने में जो भीमसेन थे वे उठे और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस दुशासन की छाती को चीर नहीं डालूंगा इस संसार को नहीं छोड़ूंगा। और इन सब लक्षणों से जो धृतराष्ट्र थे वे समझ गए कि जो हुआ है वह ठीक नहीं हुआ, वह ठीक नहीं है और उसका जो परिणाम होगा वह शुभ नहीं होगा, उसके कुल के और उसके पुत्रों के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को अपने पास बड़े प्रेम से बुलाया, उसे शांत किया, सांत्वना दी और युधिष्ठिर से कहा कि तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के हो, और दुर्योधन की इस कुचाल को जो उसने चाल चली है इसको क्षमा कर दो, और जितनी भी तुमने संपत्ति राज्य सब हारा है मैं तुम्हें वापस देता हूँ और तुम इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो।
धृतराष्ट्र की इन मीठी मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सभी जो पांडव थे वे इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। उनके विदा होने के बाद क्या हुआ कि कौरवों में हलचल मच गई कि जो उनका उद्देश्य था उन्हें हराना, वह तो हराकर भी वे उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। जो उनकी चाल थी वह तो सफल नहीं हुई। अब इसके लिए दोबारा से दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को फिर से उन्हें खेलने के लिए दोबारा राजी किया, बुलाने के लिए दोबारा राजी किया और युधिष्ठिर को खेलने के लिए बुलाने के लिए फिर से दूत भेज दिया। अब पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा और युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर से चौपड़ का खेल खेला। और इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल, जो भी हार जाएगा वह अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। अज्ञातवास का अर्थ होता है जिसमें हम छिपकर रहते हैं, हमें कोई ढूंढ ना ले, पहचान ना ले, ऐसे वेश बदल कर रहना पड़ेगा। और यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिल गया और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए वे सभी वनों में चले गए। तो बच्चों, यहाँ जो ये आप अध्याय 16 है वह समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।